आपको ट्विन प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बताऊंगी। पहले तो ये जानते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेगनेंसी में जो कई बार शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, खून की कमी होती है, ये सब ट्विन प्रेगनेंसी में होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं डॉक्टर रानी श्रीवास्तव इंदिरा IVF सागर में पदस्थ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्विन प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बताऊंगी। पहले तो ये जानते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी कितने प्रकार के होते हैं। एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जिसमें कि एक ही एम्ब्रियो 2 बेबीज में डिवाइड हो जाते हैं, और एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जिसमें कि 2 एम्ब्रियोज 2 बेबीज बनाते हैं। तो ये हम 6 से 12 हफ्ते के बीच में जो सोनोग्राफी होती है इस माध्यम से पता कर सकते हैं कि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अलग रहती हैं। अब हम ट्विन प्रेगनेंसी में लक्षण के बारे में डिस्कस करें तो पहली तिमाही में, जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, इनमें जो लक्षण होते हैं जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, जी घबराना और थकान लगना, ये सब ट्विन प्रेगनेंसी में सिंगल प्रेगनेंसी की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो मरीज़ को घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हम दूसरी तिमाही की बात करें जो कि 12 से 20 हफ्ते के बीच की होती है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सर्विक्स का लेंथ देखें इंटरनल सोनोग्राफी के माध्यम से, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो बच्चेदानी उसको सपोर्ट उतना नहीं कर पाती है और बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो खुलने लगता है। तो इसमें कई बार हमें प्रोजेस्ट्रॉन का सपोर्ट देना पड़ता है और बच्चेदानी के मुंह पे टाँका भी लगाना पड़ता है, जिसे हम सर्वाइकल एनसेफेलाज कहते हैं। इसके बाद अगर हम तीसरे तिमाही की बात करें तो प्रेगनेंसी में जो कई बार शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, खून की कमी होती है, ये सब ट्विन प्रेगनेंसी में होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो इसके लिए आपको रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहना होता है। और ट्विन प्रेगनेंसी में हम सिंगल प्रेगनेंसी की अपेक्षा कई बार फ्रीक्वेंटली पेशेंट को बुलाते हैं, जल्दी जल्दी बुलाते हैं और जल्दी जल्दी सोनोग्राफी भी करते हैं। इसके बाद अगर हम 28 हफ्ते के बाद की बात करें तो हम ट्विन प्रेगनेंसी में 28 से 32 हफ्ते के बीच में ही मरीज़ को एक डेक्सोना इंजेक्शन होता है जो कि लगा देते हैं, ताकि अगर प्री टर्म डिलीवरी, जिसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी, समय से पहले जो जन्म हो जाते हैं, ये ट्विन प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहती हैं। तो हम प्रोफाइलैक्टिकली डेक्सोना इंजेक्शन लगा के रखते हैं ताकि बच्चे के फेफड़े विकसित हो जाएं और अगर इन केस प्री टर्म डिलीवरी होती है तो उसमें बच्चों को दिक्कत ना हो। अगर हम डिलीवरी के समय की बात करें तो कई बार ट्विन प्रेगनेंसी में देखा गया है कि सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चों का प्रेजेंटेशन कई बार अलग होता है। एक बच्चा जैसे उल्टा होता है, कई बार एक बच्चे का पैर आने लगता है, कई बार बच्चा आड़ा होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका उस समय बच्चों का क्या पोजीशन है, इस पर सिजेरियन सेक्शन करना डिपेंड करता है। उसके बाद डिलीवरी के दौरान भी कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो हमें मरीज़ का हीमोग्लोबिन लेवल पहले से अच्छा मेंटेन करके रखना होता है। उसी समय अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है तो परिवारजनों को ये पहले से बता के रखना होता है कि ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको ब्लड लाना पड़ सकता है। तो ये कई सारी बातें होती है जो हमें ट्विन प्रेगनेंसी में ध्यान रखना होता है। उसके बाद डिलीवरी के बाद भी जो मरीज़ की बच्चेदानी होती है वो कई बार अपनी नॉर्मल साइज़ में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है उसको। तो ये कुछ बातें होती हैं जो ट्विन प्रेगनेंसी में ध्यान रखने योग्य होती हैं और आपको हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहना होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप नियरेस्ट इंदिरा IVF सेंटर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below.
and get answers from Indira IVF doctors.